सेवन्थ क्लास। पिछले क्लास में न्यूट्रिशंस जो पढ़ाए थे वो प्लांट्स के बारे में था, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है ये तो सब समझ गया हो कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन तो चाहिए। इसी जैसे प्लांट्स को चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। एनिमल्स को अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, वो सारा भोजन अपने खुद का बना लेते हैं, मगर हेट्रोट्रॉफ्स जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो तो पूरी तरह ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट पर, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें। तो उसमें क्या है, प्लांट्स को क्या है, लोकोमोटिव नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन एनिमल्स को बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, तो इसको और भी एनर्जी की ज़रूरत है, फार एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोगों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो फूड जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में देता है, अगर कैसे देता है, वो कैसे हमको न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बन जाता है और हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो कैसे कैसे प्रोसेसिंग है, कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से पार्ट हमारे बॉडी के उसमें काम करते हैं और क्या क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग पहले तो हम ये जानेंगे, हम लोग को जानना चाहिए फूडिंग जो हैबिट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी डिज़ाइन कुछ ऐसे होते हैं, तो सबके खाने की आदत डिफरेंट डिफरेंट होती है, तरीके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे वो बाइसेल मेम्ब्रेन अपना भोजन इनटेक करते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा। डिफ्यूज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म माउथ का यूज़ करते हैं, उनमें एक ऑर्गन सिस्टम है खाने के लिए, पचाने के लिए। तो इसमें हम लोग बहुत तरह, जैसे बर्ड्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट हैं खाने के। जैसे कुछ सम एनिमल्स माउथ को यूज़ करते हैं, बहुत लोग बीक से, जैसे बर्ड्स वगैरह बीक से चुनते हैं दाने को और खाते हैं। बड़े बीक्स वाले भी होते हैं, छोटे छोटे बीक वाले भी होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे स्नेक वगैरह, सांप वाप क्या करते हैं, निगल जा, सॉलो कर लेते हैं। जो भी फूड आइटम होता है उनके सामने उसको निगल जाते हैं, तो उनका तरीका है सॉलो कर लेना। कुछ को चुनना बीक से, कुछ दांत से मुंह में जाते हैं, दांत से कट करके खाते हैं। काऊ का है तो वो देखते हो कि वो चबाती रहती है दांत से, जुगाली करना उसको कहते हैं, उस तरह से हैबिट है। तो हर का फूडिंग हैबिट जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, आपके बुक्स में दिया है जैसे फूडिंग हैबिट सब किसके किसके कैसे होते हैं, तो आप एक बार बुक्स देख लीजिएगा। जैसे जो मोड्स ऑफ इनटेक फूड कैसे कैसे है, सबके अलग अलग हैं, किसके कैसे हैं, तो उसका दिया है आपके बुक्स में। तो उस मेथड को जो मोड्स हैं वो आप देख लेंगे। ठीक है, अब है हम लोग को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का मोड्स क्या होता है, तो दो तीन तरह का होता है। जैसे पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, फिर सेप्रोफाइटिक होता है। ये तीन पर भी हम लोग डिस्कस पिछले क्लास से कर गए हैं, सब जानते हैं। और किस तरह का इनटेक करने का मोड्स होता है हर एनिमल्स में, ये आप लोग देख लेंगे। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसको एक लिस्ट बना लेंगे कि ये कैसे खाता है, ये किसको यूज़ करता है, ये निगल के खाता है या कैसे खाता है। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लिए तो याद रहे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, तो उसमें ह्यूमंस में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से चीज़ इंक्लूडेड हैं, क्या क्या होता है। पहले हम जो ऑर्गन या वो जो पार्ट हैं बॉडी के जो यूज़ होते हैं इसमें न्यूट्रिशन में, तो उसके पहले हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में कैसे शुरू होता है। जैसे उसमें कौन सा चीज़ आता है, कौन सा पार्ट आता है, इसमें शामिल है, इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के लिए हमको तो माउथ की ज़रूरत होगी। जैसे कोई फूड हम इनटेक करते हैं जिससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो शुरुआत तो हम लोग माउथ से करते हैं, फूड को लेते हैं। ठीक है,
फूड को कैसे लेते हैं, जैसे कोई फूड तो होता है जैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है बड़े बड़े टुकड़े में, जैसे रोटी, चावल, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह जो हम खाते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े में होते हैं। उसको दांत से काट कर उसको छोटे टुकड़े में बनाकर तब मुंह के अंदर से वो बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक तक जाता है। तो वो कौन कौन से काम करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें तुमको यूज़ होगा एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ही माउथ से अंदर जाता है भोजन तो एक कैनाल है, एक पाइप जैसा बॉडी में, माउथ से जो स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये सीधे एनस तक जाता है। ठीक है, ये माउथ से एनस तक जाता है, बहुत लंबा होता है। इसकी लंबाई 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है, माउथ टू एनस, यहाँ तक इसकी लंबाई होती है एलिमेंट्री कैनाल, याद रखना एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद जब हमारे बॉडी में जो भी हम फूड लेते हैं वो भोजन चला गया है, उसके बाद अगला प्रोसेसिंग क्या होता है, डाइजेशन। अब उसका पाचन कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी में। ठीक है, अब इसमें डाइजेशन में क्या होता है, जो माउथ में हम भोजन लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है बड़े बड़े टुकड़े में, उसको छोटा छोटा किया जाता है, उसका ब्रेक डाउन होता है माउथ में। जैसे हम लोग जो भी खाना लेते हैं तो बड़े बड़े टुकड़े में हुआ, वो जब माउथ में गया तो उसमें क्या होता है, माउथ के अंदर कुछ सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, सलीवा होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, जिससे सलीवा सिक्रीट होता है। वो क्या करता है, अब जो भी फूड हमारे अंदर जाता है उसको मॉइस्ट करता है, चिकना करता है। अगर ऐसे हार्ड रहेगा तो वो ठीक से निगल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको निगलना होता है, यहाँ से नीचे जाना होता है फूड पाइप में, तो इसके लिए उसको मॉइस्ट करने का काम करता है। ठीक है, वो स्टार्च बना देता है अंदर, फूड को रिएक्ट करके वो जो भी एंजाइम्स है वो उसको मॉइस्ट करके उसको फूड पाइप में भेज देता है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो फूड को आगे बढ़ाता है, उसको स्टमक तक ले जाता है। अब स्टमक में भी उसका डाइजेशन का काम शुरू होता है, बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं एंजाइम्स के, स्टमक में भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको, उस फूड को और भी छोटा करते हैं। वो उसके साथ जो भी बैक्टीरिया आता है उसको किल करते हैं, और स्टमक के अंदर उनमें एंजाइम्स रिलीज होने से एक्शन रिएक्शन होके वो जो भी फूड मॉलिक्यूल्स है, फूड पार्टिकल्स है, उसका पूरी तरह ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का जो प्रोसेसिंग होता है उसको भी हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्टमक में से रिलीज होता है, फिर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, स्टमक के बाद स्टमक में भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ भी लीवर से कुछ सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाज से सिक्रीशन होता है। उन सब को के सिक्रीशन होने से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो फूड पे काम करते हैं। जैसे लीवर से बाइल जूस निकलता है, फूड जो होता है जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है जो बैक्टीरिया किल करने का काम करता है और भोजन के प्रोटीन पे भी काम करता है। ठीक है ना, उसके बाद वो एसिडिक मीडियम में आता है, पैनक्रियाटिक जूस है वो एक्ट नहीं करता है। इसके लिए लीवर क्या करता है, लीवर से एक बाइल जूस सिक्रीट होता है जो एक जगह स्टोर होता है, जिसको हम लोग गोल ब्लैडर कहते हैं। गोल ब्लैडर का नाम सुने, वहाँ पर वो स्टोर होता है। और उसके बाद वो सिक्रीशन क्या करता है, बाइल धीरे धीरे उसमें सिक्रीट होता रहता है बाइल जूस। ठीक है, वो बाइल जूस क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम में जो फूड आता है, भोजन आता है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको अल्कलाइन मीडियम में बना दिया, तब उस पर पैनक्रियाटिक जूस उस पर काम करता है, उसका एंजाइम सिक्रेट होता है और वो फूड को और भी डाइजेशन का काम करता है। वो सब जूस मिलके फूड का फुल्ली डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमको एनर्जी वाले जो भी चीज़ है, जैसे बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हमको मिल जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है
उससे क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर क्या होता है, जो भी प्रोटीन होता है वो हमको मिलता है, प्रोटीन पाचन करके निकलता है, फैटी एमिनो एसिड के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद फैट का ग्लोबुल्स भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिससे हमको उससे भी एनर्जी मिलती है। तो वो ये सब हमारे बॉडी में वो फुल्ली पाचन हो जाता है इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स को कहा जाता है पूरी तरह डाइजेशन का साइट, ठीक है। यहाँ फुली डाइजेशन होता है, साइट ऑफ फुली डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सारे फूड का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो जहाँ डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एक विलाई जैसा सब्सटेंस होता है जो फिंगर लाइक होता है, ऐसे 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 ऐसे, वो उसमें ब्लड वेसल्स भरे रहते हैं। उस ब्लड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होता है ब्लड डिफ्यूज कर लेता है अपने अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को, और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो फैल जाता है, सभी ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, सभी जगह चला जाता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो ये एब्जॉर्प्शन का काम किया, जो न्यूट्रिएंट्स है वो विलाई क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड के रूप में, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसको पूरे बॉडी में वो भेज दिया। तो अगला जो एसिमिलेशन हुआ कि अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे बॉडी में सब तरफ चला गया, उसको हर ऑर्गन यूटिलाइज किया। जैसे अब बन गया न्यूट्रिएंट्स, तो हार्ट अपना काम करने लगा, लंग्स अपना काम करने लगा, किडनी को अपना काम करने लगा, सबको अपना अपना वो ब्लड के रूप में सब जगह फैल गया, सब ऑर्गन काम करने लगे, उसको यूटिलाइज किए, न्यूट्रिएंट्स मिला। तो ये जो यूटिलाइजेशन हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद फूड का, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो एसिमिलेशन हो गया। अब इसके बाद जो ये सब यूटिलाइज किए, शरीर में जो भी बना, बॉडी में फूड जो भी एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में गया, उस प्रोसेसिंग में कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, और भी वेस्टेज एक्स्ट्रा वाटर हो गया बॉडी का, और जो नहीं डाइजेस्ट हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। तो वो उन लोग उसका हमारे बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनके बाहर निकलना भी होता है। तो ये प्रोसेसिंग इजेशंस कहलाता है। उसको वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। क्लियर? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद समय समय पर वो एनस से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है। जितने भी एक्स्ट्रा जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी वेस्टेज वाटर, वेस्टेज फूड प्रोडक्ट जो भी मिलते बॉडी में बनते हैं, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाय एनस इजेक्शन हो जा उनका इजेशन हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये प्रोसेसिंग है हमारे ह्यूमन में। न्यूट्रिशन कैसे जाता है पूरे बॉडी में, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, और एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है कैसे एक्सक्रीट कर जाता है। तो ये हमारे बॉडी में इस तरह से प्रोसेसिंग चलता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला काम एलिमेंट्री कैनाल आया। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक का लंबाई है, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है। और डाइजेशन का काम स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, लीवर जूस सिक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, एंजाइम्स, तो वो पचाने का काम करते हैं। इसको डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे कि कहाँ से क्या सिक्रीशन क्या कर रहा है। इसको और डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद एब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेशन हुआ, यूटिलाइज किया उस फूड को, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है इजेशन हो गया। क्लियर? ये प्रोसेसिंग हो गया ह्यूमंस में। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से एनस तक जाता है, तो किस किस का इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। तो पहला बकल कैविटी एक वर्ड आता है, ठीक है। तो बकल कैविटी को क्या कहते हैं, माउथ के अंदर जो भाग होता है
उसको बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो माउथ के अंदर क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है, और यहाँ से फूड पाइप स्टार्ट होता है। टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसके टेस्ट का पता चलता है ना, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये मीठा है, ये सब पता चलता है। तो टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमको फीलिंग कराते हैं। उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो नीचे फूड पाइप में भोजन को डाल देता है। तो बताए कि इसमें सिक्रीशन होता है सलीवा ग्लैंड से, सलीवा का, ठीक है। वो मॉइस्ट करता है खाना को, उसको नीचे भेज देता है, ठीक है। इस जैसे यहाँ से जो स्टमक का जो भाग होता है उसको ईसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। ईसोफेगस, फूड जो स्टमक तक जाता है उस पार्ट को ईसोफेगस कहते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी होता है, जैसे दो भाग में, एक विंड पाइप होता है, एक भोजन की नली। तो एक एपिग्लोटिस होता है, एक पट्टी जैसा, जैसे जो हम फूड मुंह में खाते हैं तो वो सांस की नली में नहीं जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। उससे बचाने के लिए जैसे ही हम खाना निगलते हैं एपिग्लोटिस का एक पट्टी जैसा ऐसे गिर जाता है, जिससे वो विंड पाइप क्लोज हो जाता है और खाना हमारे ईसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। ईसोफेगस यहाँ से स्टमक का पार्ट होता है, वहाँ भेज देता है, स्टमक में चला गया। स्टमक में एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं, उसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड जो होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसको और भी छोटा छोटा टुकड़ा उसको किया जाता है। एंजाइम्स उसको चाइल काइल के रूप में बदल देते हैं, मतलब थोड़ा वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपलर फॉर्म में धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। बहुत सारे जूसेस काम करते हैं। उसके बाद स्टमक में वो एसिडिक मीडियम में है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहले लीवर जूस अपना काम करता है, बाइल जो सीक्रेट होता है, जो फूड को अल्कलाइन बनाता है और इसके फैट ग्लोबुल्स पे भी काम करता है। और अल्कलाइन मीडियम में आता है तो इसके बाद ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस अपना सिक्रीशन करता है। जब वो अल्कलाइन होता है तभी वो वर्क करता है। उसके बाद वो जूस उस फूड का और भी ब्रेक डाउन करता है। उसमें जो भी जूस निकलते हैं उस फूड को और ब्रेक डाउन करके फैट का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन पर, फैट पर, सबका ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद वो सारा चीज़ का ब्रेक डाउन होने के बाद से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स निकला, जो एकदम सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स को विलाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो पूरे बॉडी में उसको स्प्रेड कर देता है, सब जगह न्यूट्रिएंट्स चला जाता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो एसिमिलेशन भी हो गया। अब जो वेस्टेज जो है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले आते हैं और वहाँ से रेक्टम में वो सब धीरे धीरे जमा होता है और समय समय पर वो एनस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो शरीर से जितने भी अनवांटेड पदार्थ जैसे हानिकारक भी होते हैं, वो हार्मफुल भी होते हैं, इसलिए बॉडी से उनका एक्सक्रीट होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हुआ हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में कैसे कैसे होता है, क्लियर। तो आज बस इतना, फिर अगले क्लास के लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।